अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से हैं और दुआ है आप हमेशा खैरियत से रहें। आज हम बात करेंगे इज़्ज़त के मुतालिक। अगर आप चाहते हैं कि इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट समझना है और इज़्ज़त क्या है, कैसे मिलती है, इज़्ज़त को हासिल करने के कौन से मेथड्स, कौन से ऐसे रवैये हैं जिनसे इज़्ज़त हासिल हो सकती है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप जिनकी इज़्ज़त को बढ़ाना चाहते हैं या जिनको इज़्ज़त वाला देखना चाहते हैं, उन तक भी इसको ज़रूर पहुंचाएं। इज़्ज़त का सबसे पहले हमें फ़लसफ़ा समझना होगा कि इज़्ज़त कहाँ से शुरू होती है, कौन देता है। कुरान पाक में अल्लाह बारी ताला फरमाते हैं कि मैं जिसको चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसको चाहे ज़लील करूँ। तो ये इज़्ज़त किसकी चाहत से मिलती है? वो मालिक कायनात की चाहत से। और खुतबा हिज्जतुल विदा जो एक चार्टर है, जो सुनहरी उसूल व ज़वाबित हैं, जो अल्लाह के नबी ने उस खुतबा के अंदर पूरे दीन का खुलासा बयान किया है। उसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुखातिब करके उम्मत को कि आप में से हर एक की इज़्ज़त, खून और माल दूसरे पे हराम है। एक इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट हमें इधर से मिला। और इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए हम बहुत से ऐसे वाक़यात देख सकते हैं। हम जलीलुल क़द्र नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का वाक़या भी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि उनको बेइज़्ज़त करने के लिए, उनकी इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए संसार करना, सरेआम पत्थर मारकर हलाक करने का मंसूबा उनके वालिद ने उनको बेइज़्ज़त करने के लिए सुनाया। और उनको बेइज़्ज़त करने के लिए मुख्तलिफ तरीके उनको घर से निकाला गया और उनके जो जान है, उनकी ज़ात, उसको आग में फेंका गया। सारी चीज़ें इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए की गई, लेकिन खालिक़ कायनात को मंजूर ऐसे था कि अल्लाह ने उनको रहती दुनिया तक इज़्ज़त देनी थी। और उनके बाद जितने नबी अल्लाह ने पैदा किए, उनकी नस्ल में से पैदा किए और खाना काबा को बनाने का, तामीर करने का शरफ भी नसीब फरमाया। और क़यामत तक हमारी नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद रहेगा। और ऐसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और शान मालिक कायनात ने बढ़ाई, हालांकि उनकी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिशें की गई। आज दुनिया के अंदर तीन बड़े बड़े अदियान के पैरोकार, यहूद, ईसाई और मुसलमान जो हैं, वो सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बनाने की कोशिश या इब्राहीमी दीन में दाखिल होने के लिए वो ये उनकी सोच है, सोचते हैं कि हम इब्राहीमी हैं। वो कहते हैं हम इब्राहीमी हैं। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त किसने बनाई? वो ज़ात करीम जो तमाम जहानों की पैदा करने वाली ज़ात है। अब हम ज़रा देखते हैं कि इज़्ज़त जिसके हाथ में है, हम अगर उसकी इज़्ज़त करना सीख लें और उसके नबी की इज़्ज़त करना हमें आ जाए, तो हम इज़्ज़त वाले हो सकते हैं। पहला फ़लसफ़ा ये होगा कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त करना अगर सीख लें, अगर हमें आ जाए, तो हम इज़्ज़त वाले हो सकते हैं। पहली बात ये है। उससे नेक्स्ट बात, वो कुछ टिप्स हैं, वो इज़्ज़त जो हम आजकल देखते हैं, उस इज़्ज़त का ताल्लुक हम जो आम लफ्ज़ों में लेते हैं, वो ये है कि हमारी इज़्ज़त हो, हमारी रेस्पेक्ट हो, हमारी आबरू हो, हम जहाँ भी जाएं अच्छे तरीके से हर कोई पेश आए, हर कोई रेस्पेक्ट दे। इसके लिए मैं आपको चंद टिप्स बताऊंगा, ज़रूर साथ रहिएगा, आपको ये ज़िंदगी में काम देंगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि अगर किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसको हद से ज़्यादा इज़्ज़त दो। अगर आला ज़र्फ़ होगा तो आपको वो इज़्ज़त देगा, अगर कम ज़र्फ़ होगा तो खुद को आला समझ के आपको बेइज्जत करेगा। और इससे नेक्स्ट टिप, नस्ल के कहा जाता है कि जो नस्ल का बंदा है, नस्ल का इंसान है, नस्ली ख़ानदानी है, उसको इज़्ज़त देने से वो इज़्ज़त देता है। लेकिन जो नस्ल का नहीं है, जो बदनस्ल है, वो क्या करेगा? वो आपको जितनी आप इज़्ज़त देंगे उतनी ज़्यादा तकलीफ़ देगा। इसलिए नस्ल का पहचानना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा फार्मूला, बहुत बड़ा एक जो इसके मामले में एक लह अमल है, एक बहुत बड़ा टिप है,
وہ یہ ہے کہ آپ جس کو عزت دو گے وہ آپ کو عزت دے گا، آپ جس کو تکلیف دو گے وہ آپ کو تکلیف دے گا۔ اس لیے عزت دینا سیکھیں۔ عزت حاصل کرنے سے پہلے، یہ خواہش کرنے سے پہلے کہ میری عزت ہو، ہر کوئی میرے سامنے جھکے، ہر کوئی مجھے اٹھ کے سلام کرے، سلیوٹ کرے، اس سے پہلے آپ خود عزت دینا شروع کر دیں، آپ کو ویسے ہی لوگ عزت دینا شروع ہو جائیں گے۔ اور کچھ ایسی بیہیویئر ہیں جن کی وجہ سے انسان کی عزت خراب ہوتی ہے، مثلاً تانا دینا، کسی کو تانا دینے والے کی عزت نہیں رہتی، جھوٹ بولنا، چگلی کھانا، غیبت کرنا، ہر انسان کو کسی برے نام سے پکارنا، برے طریقے سے، برے اخلاق سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی سستے لوگوں سے امید نہ رکھیں۔ اور ساتھ یہ بھی ایک فیمس کوٹیشن ہے کہ عزت اور خلوص دو نایاب تحفے ہیں، اس کی توقع ہر ایک سے نہیں رکھی جا سکتی، ہر ایک کے پاس یہ نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، عالمگیر حقیقت ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ جو خود عزت دار ہوتا ہے، عزت والا، وہی آپ کو بھی عزت دے گا۔ ایک کسی انسان کے پاس خود عزت نہیں ہے، وہ آپ کو بھی عزت نہیں دے سکتا۔ وہ کہاں سے لے کر دے؟ ایک بندے کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک مارکیٹ میں ایک سودا نہیں ہے، آپ جاتے ہیں، میں سونا لینا ہے وہ منڈی سبزی والی، ادھر سے کہاں سے سونا ملے گا؟ بھئی جو کچھ کسی چیز میں کسی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، اور جو کچھ کسی چیز میں موجود ہوتا ہے وہی اس سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بے عزت لوگوں سے عزت کی توقع نہ رکھیں۔ اور سب سے بڑا فارمولہ اینڈ پہ میں ایک دفعہ یہی بتاؤں گا آپ کو کہ عزت اگر لینا چاہتے ہیں تو اس عزت کے دینے والی ذات جو ہے، مالک کائنات کی ذات، اس کے قریب ہو کے اور اس کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اس کی سنت کی اتباع کر کے ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو عزت والا بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔